हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहा है यहाँ पे 1:30 और मुझे जो है ना मतलब कि इसको फोर्थ लेबर पेन बोलते हैं, जहाँ तक जो मुझे सिम्टम्स से लग रहा है। क्योंकि ना मुझे अजीब सा ही फील हो रहा था, मेरा पेट भी जो है ना एकदम से कड़क हो रहा था और इस टाइम पे मेरी हालत नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि ये ना डिलीवरी का पेन भी नहीं है और मुझे ना मतलब कि मम्मी ने भी बोला कि पेट एकदम से कड़क हो जाएगा और तुम्हें जो है ना बार बार बाथरूम भी आएगा। तो और बाथरूम के ज़रिए अगर कुछ भी लीक वगैरह हो तो बता देना, तो फिर हॉस्पिटल लेके चलेंगे। बट मेरा अभी हॉस्पिटल जाने वाला ना वीक है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरा जो है ना 9वां महीना नहीं लगा है। उससे पहले मुझे पता है, मैंने वीडियोस में देखा भी है और मैं आपको बताती भी हूँ कि 8वें महीने से जो है ना फोर्थ लेबर पेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी शाम से जो है तबीयत ख़राब थी, मैंने कपड़े वगैरह उतार तो लिए थे धोने के बाद। और उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि उनको फोल्ड करके जो है ना वो रख दूँ मैं। तो मैंने वो कपड़े भी ऐसे छोड़ दिए थे और कमर के ना निचले हिस्से में इतना दर्द हो रहा था, मतलब कि कमर के नीचे की साइड से ना इतना पेन हो रहा था, मतलब कि कमर में भी और पेड़ों में भी और थाइस में भी, घुटने में भी। मैं आपको बता नहीं पा रही है सिचुएशन जो है वो कैसी होती है। उस टाइम पे मेरी बहुत बुरी हालत थी। और ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 3-4 दिन हो गए हैं। ये वीडियो तब पहले की है, अब जाके थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई है। क्योंकि दिल्ली में जो है ना बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, जिसके कारण मेरी तबीयत जो है ना दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है और मेरा डिलीवरी का टाइम जो है ना बहुत नज़दीक आने वाला है, आ ही गया है समझ लो। बस कुछ ही दिन जा रहे हैं मेरी डिलीवरी के। तो ना मतलब ये वो टाइम था फ्रेंड्स जब डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर मेरी डिलीवरी हो गई ना तो बेबी जो है ना प्री मेच्योर डिलीवर हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। और अगर ना आपको भी फोर्स लेबर पेन आए या फिर जिसको ट्रू लेबर पेन बोलते हैं ना, उसके अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि इसमें आपकी सभी की जो है ना वो हेल्प हो सके। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मुझे कोल्ड हो रखा है अभी भी। और कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फोर्स लेबर पेन कैसे होता है ना फ्रेंड्स, कि आपको जो है ना मतलब कैसा फील होगा कि जो ये दर्द है ना 5-10 मिनट के रहते हैं और फिर जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। जब आप वॉक करते हो ना तो ठीक हो जाते हैं। और जब मैं वॉक कर रही थी ना फ्रेंड्स, मेरा पेट एकदम से कड़क हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे से जो है ना एक कदम भी नहीं चला जाएगा। और इसी बीच में ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गर्म पानी भी पिलाया था और मैंने पिया भी था। और उसी के बाद जो है ना बार बार मुझे जो है ना वॉशरूम भी जाना पड़ रहा था। मैंने ना पॉटी भी करके आई 2 बारी सुसु भी किया। तो ये वो बोल रहे थे शायद से ये लेबर पेन तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरी पहले भी डिलीवरी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो मुझे अंदाज़ा है कि लेबर पेन कैसा होता है। क्योंकि जो लेबर पेन होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर हम लोग जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते अपने दर्द को, वो दर्द बढ़ता ही जाता है। तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे उल्टी आने वाली है। फिर मैंने हाजमोला भी खाई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना, कभी कभी सब लोग बोलते ना कि कभी गैस का भी दर्द हो जाता है, मगर वो गैस का भी दर्द नहीं था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हाजमोला खा लेती हूँ, क्या पता गैस वगैरह ही बन रही हो। और जीना एकदम से मचला रहा था और सर में भी इतना दर्द ना मेरे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और ये इस टाइम पे ना डिलीवरी का टाइम भी है ही नहीं जो मैं सबको मतलब कि बोल दूँ कि हॉस्पिटल चलो। फिर हॉस्पिटल में जाके भी ना फ्रेंड्स, जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी ना, मैं इतना परेशान होती हूँ। वो सिर्फ ना पता है क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू चेक कर करके ना इंसान की जान निकाल देते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए जितना हो सकता है ना अपना दर्द को ना अपने घर में ही सहन कर लो, वही बेटर होता है। मैंने तो ये सीखा है फर्स्ट प्रेगनेंसी से। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना हालत इतनी ख़राब कर देते हैं वो लोग, बार 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 बार। जितना इंसान अपने शरीर से परेशान नहीं होता, जितना उनके चेकअप से जो है ना, डॉक्टर के चेकअप से परेशान हो जाता है। और अभी मेरे हस्बैंड अंदर से बोल भी रहे, ऐसे नहीं बात है कि मैं अकेली हूँ उस टाइम पे, लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो रखा है, मतलब कि फोर्थ लेबर पेन। तो वो अंदर से बोल भी रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल चलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे ना जब से मेरा 8वां महीना स्टार्ट हुआ है ना, तब से मुझे फोर्स लेबर पेन पहले तो नहीं हुए थे लव्यांश के टाइम पे, मगर अब की बार जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लेबर पेन आ रहा है। और ऊपर से जो है ना
मैं सुसु पॉटी करने के लिए भी जो है ना बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बिल्कुल नीचे ड्रॉप हो रखा है। तो एक बारी मैं अपने डॉक्टर से ना, कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। मैं कल जाऊंगी हॉस्पिटल ये दिखाने के लिए कहीं सर्विक्स का मुंह ओपन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं बैठती हूँ ना तो बहुत प्रेशर लगा के मुझे बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे ऐसे लगता है कहीं बेबी भी डिलीवर जो है वो घर पे ही ना हो जाए, तो इसलिए जो है ना मुझे डर लगता है। और यहाँ पे मेरा जो बेटा है ना वो सो नहीं रहा कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही, मम्मा अंदर क्यों नहीं आ रही है। अब उसको भी मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि उसको ना आदत नहीं है फ्रेंड्स मेरे बिना सोने की। वैसे बच्चे को ना होनी चाहिए, पता नहीं 4 साल से कभी भी वो एक भी ऐसा दिन नहीं होगा 4 साल में अभी तक का कि जो वो मेरे से अलग सोया हो। तो मुझे भी उसकी चिंता रहती है। आपको पता ही है माँ की चिंता कैसी होती है कि बच्चे को अपने, जब तक वो मेरे से क्लोज होके सोता है ना तब तक मैं नहीं लेटूंगी ना फ्रेंड्स, वो नहीं लेटता है। ऐसे बहुत सारी माँ होंगी जिनको ये बात पता होगी कि जब तक माँ नहीं लेटेगी ना तब तक बच्चा नहीं सो पाता है। और माँ के लेटते ही ना बच्चा 5 मिनट में सो जाता है, बगल में आके छाती से लग के वो मेरे सो जाता है बहुत अच्छे से। 4 साल का है बट वो बहुत प्यार रख करती हूँ। बट इस टाइम पे ये भी परेशानी लग रही है मुझे कि अगर मुझे हॉस्पिटल जाने लगा तो वो कैसे रहेगा मेरे बिना। बाकी सब परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से अच्छा मेरे परिवार वाले जो है वो रख लेते हैं लव्यांश को। बट माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बहुत ज़्यादा हेडेक है इस चक्कर में मुझे कि वो मेरा बच्चा कैसे रहेगा मेरे बिना, क्योंकि वो पूरा दिन तो फ्रेंड्स काट लेता है बट रात को सोने के लिए ना वो मेरे पास ही आता है कि मुझे मम्मा के पास सोना है जाके, ऐसे करके। और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे लेबर पेन इस टाइम पे लग रहा है कि शायद से मैं कल चली जाऊँ हॉस्पिटल। क्या पता मेरी डिलीवरी हो जाए या क्या, समझ नहीं आ रहा। इस टाइम पे मेरे पति ना मुझे हंसा रहे हैं कि तू अभी चल हॉस्पिटल और अभी जो है मैं 2 बच्चे का बाप बन जाऊंगा, ऐसे करके। मुझे हंसी आ रही है। और वो इसलिए हंसा रहे फ्रेंड्स ताकि ना मेरा जो पेन हो रहा है ना उसकी तरफ से मेरा थोड़ा सा दिमाग हट जाए और मैं थोड़ा पेन जो है वो कम हो जाए। और ऊपर की साइड जो है ना फ्रेंड्स, पेट की साइड जो है ना, पता नहीं बच्चे का हाथ है या पैर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इतना कड़क हो जाता है मेरा पेट एकदम से। और जब तक मैं पेट के ऊपर हाथ नहीं मतलब सहलाती ना तब तक वो वहाँ से मूवमेंट करके नहीं नीचे आ पाता है बच्चा। तो आपको क्या करना है ना कि 8वें और 9वें महीने में ना बच्चे की एकदम से मूवमेंट जो है ना अगर बंद हो जाए तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना है फ्रेंड्स। इस टाइम पे मेरा बॉडी का जो नीचे का पार्ट है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था क्या करूँ, ना चला जा रहा था ना बैठा जा रहा था, क्योंकि इसी बीच बीच में ना मैं वॉशरूम भी जा रही थी। तो मुझे खुद ही डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए रहा, क्योंकि 1:30 का टाइम है। और मैं पहले बेटे के टाइम पे भी ना 2 बजे हॉस्पिटल गई थी। तो उस टाइम पे ना पता है क्या होता है, डॉक्टर ना सारे होते नहीं है फ्रेंड्स, ये बात है। तो इसलिए जो है ना मुझे डर लग रहा था कि रात को ही ना जाना पड़े। बट रात को नहीं मैं जाऊंगी, अगर परेशानी कुछ ज़्यादा ही हुई तो ही जाऊंगी, क्योंकि पता है मुझे जाके कोई फ़ायदा है नहीं हॉस्पिटल में ना, इतने सारे लोग नहीं हो पाते हैं। और वैसे ही सैटरडे संडे का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, इसलिए। तो पहले भी लव्यांश के टाइम पे भी मैं सैटरडे संडे में ही गई थी तो डॉक्टर नहीं थे। और मुझे जो जूनियर डॉक्टर होते ना उन्होंने चेक कर करके पागल कर दिया था और बिल्कुल ही दिमाग ख़राब मेरा इतना हो गया था। और सब सब यही वेट कर रहे हैं मैं कब जाऊँ हॉस्पिटल और कब जो है बेबी आ जाए। मेरी मम्मी का भी रोज़ जो है वो फ़ोन आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ना मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है फ्रेंड्स, तो आपको हेल्प मिल सके कि फोर्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन जो है वो क्या होते हैं। फोर्स लेबर पेन में आप मूवमेंट करोगे ना, आप थोड़ी वॉक करोगे तो वो ठीक हो जाते हैं। मगर जो ट्रू लेबर पेन होते हैं ना उसके अंदर आपको बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। तो वैसे ही हो रहा था, वो कह रहे थे कि चलना है क्या, ऐसे करके मेरे बेटा मुझसे बोल रहा है मम्मा लेट जाओ ना। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि बाबू ना लेटने नहीं दे रहा मम्मा को, आप सो जाओ, ऐसे करके। तो वो मुझसे बात कर रहा है कि मम्मा आप लेटो ना मेरे पास, तभी मैं सोऊंगा। बट क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं लेट रही थी ना, इसी बीच में मैं उसके पास सोने की कोशिश भी कर रही थी ना लेटने की। तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरा खाना ऊपर को आ रहा है, तो इसलिए भी नहीं लेट पा रही थी। मुझे घबराहट सी अंदर से, बेचैनी सी अजीब सा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और ऊपर से इतना सर में दर्द हो रहा है, नीचे की जो कमर के नीचे की बॉडी होती है ना वो इतना पेन हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और आप लोग सभी समझ सकते हो कि इस टाइम पे सभी की कंडीशन क्या होती है। तो आप लोग सभी लोग जो है ना प्रेयर करना कि अगर मैं कल गई लेबर पेन के लिए या फिर डिलीवरी के लिए तो सब कुछ अच्छा सा हो जाए। बट अभी मेरा टाइम नहीं है फ्रेंड्स, मुझे बस एक
जाके डॉक्टर से ये बात करनी है कि अल्ट्रासाउंड कीजिए और उसमें देखिए कि कहीं सर्विक्स का मुंह तो नहीं खुल रहा है। वैसे वो वजाइना के थ्रू भी देखते हैं कि बच्चे का मुंह जो है सर्विक्स का खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा, उसमें भी बहुत पेन करते हैं वो लोग। तो डर भी लगता है बहुत ज़्यादा यार, क्या क्या करना पड़ता है एक माँ बनने के लिए। खुशी भी होती है क्योंकि ये सौभाग्य की बात है, शादी के बाद जो है ना एक माँ बनने का बहुत बड़ा दर्जा होता है वो। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, मेरे लेबर पेन बढ़ रहे हैं।